व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू फैन ब्लेज गाइस। बल्लेबाजी T10 वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया एंड वो जीती है न्यूजीलैंड, मगर रियल क्रिकेट मोर एंड मोर हो जा रहा है। अब आज हम बात करेंगे थर्ड टेस्ट मैच की, जिसका मैं आपको दूंगा फुल प्रीव्यू एंड फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ट्रिक्स, टीम्स, सब कुछ। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का थर्ड टेस्ट मैच है, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जा रहा है एंड 1-1 है सीरीज, सो इट्स ऑल टू प्ले फॉर। अब आगे चलते हैं डिस्कशन में क्या क्या है। ऑफ कोर्स हेड टू हेड रिकॉर्ड है, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़ के कौन से प्लेयर्स इन फॉर्म है, मस्ट पिक प्लेयर्स हैं एंड क्या इनकी टीम प्लेइंग 11 लग रही है, वो भी ऑफ कोर्स दूंगा। फैंटेसी ट्रिक्स दूंगा एंड जो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑप्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फैंटेसी टीम्स दूंगा, 2 टीम्स दे रहा हूँ एंड अपनी थोड़ी बहुत एंड में प्रिडिक्शंस भी दूंगा। अगर आपने पिछला मैच देखा होगा, काफ़ी चीज़ें जो मैंने बोली थी, काफ़ी हद तक राइट आई है। मैंने शमराट ब्रुक्स का बोला था, उसने 2 बैक टू बैक 50s लगाए। मैंने बोला था कि व्हाट्स इट कॉल्ड, ब्लैकवुड अच्छा नहीं खेलेगा, उसने कुछ खास नहीं किया, 2 एक 50 ज़रूर मारा मगर फर्स्ट इनिंग्स में फेल हुआ। मैंने कहा था शैनन गैब्रियल ऑन एंड ऑफ प्लेयर है, ऑफ रहा। मैंने आपको बोला था जेसन होल्डर के बारे में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रोच के बारे में कि दैट ही विल गेट द विकेट्स, एंड उसने ली 4 विकेट्स ली टेस्ट मैच में। सो काफ़ी हद तक मैंने डॉम सिबली के बारे में बोला था, उसने 100 मारा एंड मैं बोलूँगा कि मैंने बेन स्टोक्स के बारे में भी बोला था, बट वो तो सबको पता है कि बेन स्टोक्स कितना चैंपियन प्लेयर है। तो सीधा चलो वीडियो में घुसते हैं, हेड टू हेड देखते हैं दोनों टीम्स का। ओवरऑल दोनों टीम्स ने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं? 159 टेस्ट मैचेस खेले हैं। 58-50 से वेस्ट इंडीज़ आगे है। पिछला टेस्ट मैच जो इंग्लैंड जीती है वो उनकी 50th विन थी वर्सेस द वेस्ट इंडीज़ टीम। 2-1 सीरीज जीती थी वेस्ट इंडीज अपने घर पे 2018-19 में। उससे पहले जो लास्ट सीरीज इंग्लैंड में हुई थी वो इंग्लैंड जीती थी 2-1। अभी 1-1 है तो इंग्लैंड चाहेगी ये भी 2-1 जीत जाए। लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज वन एट मैनचेस्टर, जहाँ पे मैच है 32 सालों पहले, 32 ईयर्स पहले जीती है वहाँ पे। उससे तो वो इनके माइंड में ज़रूर रहेगा क्योंकि पिछला टेस्ट मैच भी हारी है। ओवरऑल यहाँ पे 5 जीत है, 7 लॉसेज हैं एंड ड्रॉन 4 टेस्ट मैचेस है फॉर वेस्ट इंडीज ऑन दिस ग्राउंड इन मैनचेस्टर। इंग्लैंड का अगर देखा जाए, ये ग्राउंड हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है, स्पेशली रिसेंट टाइम्स में। 29 में से 15 हारी है, जीती 29 है, हारी 15 है, ड्रॉ किए 35 है, मगर 10-1 का जो रिकॉर्ड है पिछले 13 मैचेस में, दैट इज़ अ बिग वन इनके लिए। 10 जीती हैं, सिर्फ एक हारी है, वो था ऑस्ट्रेलिया के साथ आफ्टर द वर्ल्ड कप लास्ट ईयर। एशेज का टेस्ट मैच हारी थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इस ग्राउंड पे, मगर अदरवाइज 10 विन्स हैं इन द लास्ट 13 टेस्ट मैचेस। दैट्स अमेजिंग टू सी। एंड लास्ट 10 टेस्ट मैचेस अगर दोनों टीम्स का देखा जाए, हेड टू हेड 5-5 पे है। तो आई मीन इट इज़ हेड टू हेड, मतलब बिल्कुल टक्कर है दोनों टीम्स में। एंड ये टेस्ट मैच में भी वही एक्सपेक्ट करिए, बहुत फाइट देगी वेस्ट इंडीज़ फिर से। लास्ट 10 टेस्ट इन इंग्लैंड अगर देखा जाए, 7-2 का रिकॉर्ड है फॉर इंग्लैंड ऑफ कोर्स, एंड एक ड्रॉ है। आई मीन कोई भी अगर होम टीम 7-2 से आ गया, यू एक्सपेक्ट दैट, स्पेशली इंग्लैंड जो अपने घर पे बहुत अच्छा खेलती है। अब चलते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट पे। डे 1 क्लियर डे, थोड़ा सा क्लाउडी डे है, मगर डे 2 से डे 5 drizzles are expected, rain is expected, so that is a very important thing to note, because मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों। माइल्ड स्टॉपेजेस तो होंगी, मगर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करिए टेस्ट मैच में होएगा, क्योंकि इंग्लैंड का जो ऑल्सो जो फोकास्ट हमेशा दिया जाता है 60-70% ही राइट निकलता है। तो इसलिए डे 2 टू डे 5 ड्रिजल, एक्चुअली हैवी रेन एक्सपेक्टेड है काफ़ी डे 3 एंड डे 4 में, मगर आप डे 2 टू डे 5 लेके चलिए कि ड्रिजल्स होंगी, स्टॉपेजेस होंगी, ओवरकास्ट कंडीशंस रहेगी एंड ठंडा रहेगा। 17 डिग्रीज एक्सपेक्टेड है एवरेज टेम्परेचर। तो अगेन फास्ट बॉलर्स विल कम इन टू दिस मैच। विकेट का क्या सीन है? वेल, अगर आपने पिछले मैच में, मैंने भी बोला था कि क्विक विकेट हमेशा मैनचेस्टर में क्विक विकेट होती है, मगर पिछले टेस्ट मैच में थोड़ी सी सॉफ्ट विकेट थी एंड थोड़ा स्लो खेली। रॉस्टन चेज ने फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट ली, तो दैट शोज कि कितना स्लो खेली होगी विकेट। एंड ऑल्सो फास्ट बॉलर्स को भी परचेज मिली थी विकेट से। बॉल वॉज मूविंग अराउंड लेटर इन द टेस्ट मैच, अप एंड डाउन बाउंस भी हुआ, विच हेल्प द फास्ट बॉलर्स। सो आई एम गेसिंग जो इंग्लैंड की टीम है, जो रूट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, उसने विकेट देखी है, ही इज एक्सपेक्टिंग द विकेट टू प्ले क्विकर देन द लास्ट टेस्ट मैच दिस टाइम। तो इस बारी रियली द फास्ट बॉलर्स विल कम इन। 121 विकेट है कंपेयर टू 36 विकेट्स अगर पिछले 5 टेस्ट मैचेस में देखा जाए सीमर्स वर्सेस स्पिनर्स में। फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज शो 333 है,
अब आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड ने अच्छे रन मारे तो 335 हो गया होगा, एंड फोर्थ इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है वो 166 है. सो अगेन इट इज अ विन द टॉस बैट फर्स्ट विकेट. ऑल्सो वाई, जो मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट क्या है, डे 1 क्लियरर स्काइज है, तो यू विल वांट टू गो आउट देयर, स्कोर सम रन्स, क्योंकि डे 2 टू डे 5 तो फिर ओवरकास्ट कंडीशंस भी रहने वाली हैं, तो फास्ट बॉलर्स को ज्यादा हेल्प मिलने वाली है. सो दे विल होप, बोथ कैप्टन्स विल वांट टू बैट फर्स्ट दिस टाइम. अनदर रीजन बीइंग स्पेशली फॉर वेस्ट इंडीज, उनके फास्ट बॉलर्स थके हारे हैं अभी. अगर उनको बैटिंग करने को पहले मिलता है तो एक और दिन का रेस्ट मिल जाता है उनके फास्ट बॉलर्स को. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दो अगर इस सीरीज में देखा जाए, दोनों टीम्स जो टॉस जीती है वो हारी है टेस्ट मैचेस, मगर 31 जीती है आउट ऑफ 44 टीम्स बैटिंग फर्स्ट ऑन दिस ग्राउंड. सो रिमेंबर दैट बोथ टीम्स. इंग्लैंड का क्या प्रीव्यू है? टेरिफिक कमबैक था इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट के हार के बाद. जो सेकंड टेस्ट में स्पेशली बेन स्टोक्स ने जो किया है सेकंड टेस्ट में, इट वाज इनक्रेडिबल. इट वाज सुपरमैन लाइक परफॉर्मेंस बाय हिम. मिडिल ऑर्डर स्पेशली जो बटलर है उस वो अंडर प्रेशर है, बट मैं फिर से बटलर को बैक जरूर कर रहा हूँ. मुझे लगता है ही इज गोना स्कोर सम रन्स दिस गेम, बिकॉज अगर बटलर सेंचुरी से कम कुछ मारेगा, पाकिस्तान के साथ जो सीरीज है उसमें ड्रॉप हो जाएगा वो. एंड थर्ड रैंक पे है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग में. अगर जीतेगी भी आई थिंक थर्ड पे ही रहेगी, 40 पॉइंट और मिलेंगे. एंड सिलेक्शन हेडेक है जो रूट के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि पहली बात जो है कि सारे जो पेसर्स हैं दे आर ऑल फिट टू प्ले. तो किसको लेंगे? आर्चर, वोक्स, एंडरसन, ब्रॉड, सैम करन. आई मीन इट्स अ वेरी गुड हेडेक टू हैव फॉर द इंग्लैंड टीम. एंड की प्लेयर्स कौन है? डोमिनिक सिबली, जैसे मैंने बोला था कितने अच्छे फॉर्म से चल रहा है. 324 रन थे साउथ अफ्रीका में, फॉलोड दैट बाय अ डक जब यहाँ पे पहली इनिंग्स में फर्स्ट टेस्ट की. उसके बाद 50 एंड 126 आई थिंक मारे हैं ऑल्सो इन द सेकेंड टेस्ट का फर्स्ट इनिंग. सो टेरिफिक फॉर्म. डॉम सिबली, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, वेरी गुड टेक्निक, टू स्लो, मतलब ही मेक्स द गेम लुक अ लिटिल बोरिंग, बट फिर भी ही इज अ वेरी वेरी गुड टेक्निक प्लेयर. अगेन जो रूट पिछले टेस्ट मैच में शायद रन नहीं आए होंगे, मगर एक टेस्ट मैच जो लगता है आफ्टर लॉकडाउन वापस फॉर्म में आने के लिए, वापस the more the bat will hit the ball, sorry guys, the more confident he'll feel. So I feel जो रूट 85 की एवरेज है इस ग्राउंड पे, अब थोड़ी सी गिरी होगी पिछले टेस्ट मैच के बाद, 80 की ले लो. बेन स्टोक्स, वेल आई डोंट थिंक आई हैव टू इवन रीड दिस आउट कि क्या किया है उसने पिछले टेस्ट मैच में और उसके पिछले टेस्ट मैच में. सुपरमैन है, ज़रूर लेना, कैप्टन भी बनाना, बिकॉज यू नो कि ही विल डू वेल. अच्छा, बड़ी न्यूज़ एक है कि शायद बेन स्टोक्स प्लेज दिस टेस्ट मैच एज अ प्योर बैट्समैन, बिकॉज थोड़ी सी निगल थी उसको बाय द एंड ऑफ द सेकेंड टेस्ट. तो दे विल नॉट वांट टू रिस्क हिम, बिकॉज पाकिस्तान के साथ भी सारे टेस्ट मैचेस खेलेगा वो. सो हो सकता है कि शायद एज अ बैट्समैन खेले ये टेस्ट मैच. बट बॉलर्स हैं इनके पास, अगर देखा जाए जेम्स एंडरसन इस ग्राउंड पे, इसका होम ग्राउंड है और 11 विकेट दूर है 600 विकेट से, तो ही विल वांट टू पुट एवरीथिंग आउट देयर टू कंप्लीट हिज 600 विकेट्स ऑन दिस ग्राउंड. आई एम होपिंग जेम्स एंडरसन प्लेज, एंड बिकॉज प्रोबेबल्स में तो डाला है, 14 प्रोबेबल्स दिए थे इंग्लैंड ने, उसमें एंडरसन है. एंड अगर आप उनको प्रोबेबल्स में डालोगे, यू हैव टू पिक हिम इन द 11, एंड वी माइट सी स्टुअर्ट ब्रॉड एंड एंडरसन बैक टुगेदर. ब्रॉड डिड ब्रिलियंटली, 3 for 66, 3 for 42, मगर व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज एक स्पेल में आके वो 3 विकेट निकाल लेता है. एंड ये बहुत बड़ी चीज़ है स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में, जो और किसी आई थिंक वर्ल्ड में अभी कोई बॉलर ऐसा नहीं है कि एक स्पेल में बैक तोड़ देता है किसी टीम की. ये भी 9 विकेट दूर है 500 विकेट से. एंड देन जॉस बटलर, जैसे मैंने कहा कि मैं फिर भी बैक कर रहा हूँ क्योंकि प्रेशर है उस पर, एंड ही इज अ ग्रेट प्लेयर अंडर प्रेशर. सो आई एम होपिंग दैट ही स्कोर्स अ बिग वन दिस गेम. क्या है प्रेडिक्टेड 11? बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों. रोरी बर्न्स, डॉम सिबली, जैक क्रॉली, जो रूट, बेन स्टोक्स, ऑली पोप, जॉस बटलर, ये तो पक्के हैं. ठीक है, अब आते हैं बैक 5 पे. क्रिस वोक्स खेलेगा या जोफ्रा आर्चर? बड़ा क्वेश्चन मार्क है. जोफ्रा आर्चर फिट टू गो तो है, मगर व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि विल दे प्ले हिम आफ्टर जो उसने तोड़ा था अपना, जो लास्ट टेस्ट मैच में किया था, ही वेंट आउटसाइड द बबल एंड मेट हिज फैमिली. अब विल इंग्लैंड क्रिकेट वांट टू गिव अ मच मोर स्ट्रॉन्गर नोटिस टू अ प्लेयर कि अगर आप ऐसा करोगे तो 2-2 टेस्ट मैचेस के लिए बाहर हो जाओगे? तो वो इंपॉर्टेंट है देखना. क्रिस वोक्स ने कुछ गलत नहीं किया था, फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट भी उठाई थी, तो आई थिंक ही शुड प्ले, बट फीलिंग है कि जोफ्रा आर्चर एक्चुअली खेलेगा. डॉम बेस, जेम्स एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड. आई मीन जेम्स एंडरसन को अगर नहीं खिलाया, दैट विल बी अ वेरी वेरी बैड मिस्टेक बाय इंग्लैंड.
एंड सैम करन विल नॉट प्ले, दो सैम करन जब भी 8 आउट ऑफ 8 मैचेस जब उसने खेले हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड सारे टेस्ट मैचेस जीती है, बट आई एम गेसिंग ही विल हैव टू सिट आउट फॉर दिस वन. एंड वही जैसे मैंने कहा, जोफ्रा आर्चर आई फील कि क्रिस वोक्स के ऊपर खेलेगा, दो वोक्स ने कुछ गलत नहीं किया, ही इज अ ग्रेट बॉलर, ही ऑल्सो हैज कुछ 21-22 की एवरेज विद 75 विकेट्स इन इंग्लैंड. सो आई मीन इट्स अ वेरी गुड हेडेक टू हैव फॉर जो रूट, बट लेट्स सी क्या होता है. अब चलते हैं वेस्ट इंडीज़ के प्रीव्यू पे. पोस्ट 2019 वर्ल्ड कप जो है कि 2-0 इंडिया ने हराया उनको, उनकी कंट्री में जाके अफगानिस्तान से 1-0 जीती इन इंडिया, बट दे प्लेड ब्रिलियंटली इन द फर्स्ट टेस्ट. मगर अब उनके बॉलर्स टायर्ड लग रहे हैं एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए. नंबर 7 पे है 40 पॉइंट्स के साथ टेस्ट चैंपियनशिप में, बट जैसे मैंने बोला बॉलिंग अटैक मस्त है मगर बॉलर्स टायर्ड है. सो होल्डर विल रियली बी प्रेइंग कि उनकी टीम बैट्स फर्स्ट इन दिस गेम, कि उनके बॉलर्स को थोड़ी और ब्रेक मिल जाए, स्पेशली इफ दे गो इन विद द सेम बॉलर्स. शाय होप नीड्स टू स्टैंड अप एंड स्कोर. जैसे मैंने लिखा है कि ये शाय होप की भी लास्ट आई थिंक अपॉर्चुनिटी होगी. कोई डिसिल्वा करके या कौन सा प्लेयर है वो उसकी जगह आ जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट टेस्ट मैच में, मगर एक और टेस्ट मैच देगी वेस्ट इंडीज शाय होप को. रॉस्टन चेज कौन है की प्लेयर? सबसे इंपॉर्टेंट रॉस्टन चेज 37, 47, 51 एंड 6 और 7 विकेट्स भी हैं, 5 विकेट हॉल है पिछले टेस्ट मैच में. प्लस बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली रॉस्टन चेज नोज हाउ टू स्कोर 100. सो आई एम होपिंग दैट स्पेशली इन सारे प्लेयर्स में से कोई ना कोई कन्वर्ट्स दैट इनटू अ 100 दैट स्टार्ट. क्रेग ब्रैथवेट है, वेल पेशेंट ओपनर है, 75 मारे हैं सेकंड टेस्ट की फर्स्ट इनिंग्स में, 65 मारे हैं फर्स्ट टेस्ट की फर्स्ट इनिंग्स में. थोड़ी सेकंड इनिंग्स में रन मारना शुरू करना पड़ेगा, बट अगेन पेशेंस है एंड गुड टेक्निक है, सो यू कैन बैक प्लेयर्स लाइक दिस. शमारा ब्रुक्स सेम, अगेन अ क्रेग ब्रैथवेट in the making, 39, 0, 68, 62 in this series. पिछले टेस्ट मैच में मैंने आपको उससे पहले बोला था कि बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है, इसको ज़रूर रखना है अपनी टीम में, एंड जो टैलेंट है टू स्कोर अगेंस्ट द बेस्ट बॉलर्स ही शोड दैट. केमार रोच फास्ट है, एक्यूरेट है, ट्रबल करता है बॉलर्स को, स्पेशली अगर विकेट क्विकर हो गई ये वाली तो और हेल्प करेगा केमार रोच को. बहुत टाइम से विकेट नहीं मिल रही थी बट अच्छी बॉलिंग कर रहा था, बट पिछले टेस्ट मैच में टोटल 4 विकेट लिए हैं, बट अब होप करेंगे कि एक इनिंग्स में 4 विकेट ले, बिकॉज ही हैज़ इट इन हिम टू डू दैट अगेन. जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड के पास है कि एक स्पेल में आके ही कैन ब्रेक द बैक ऑफ अ बैटिंग ऑर्डर, इवन केमार रोच हैज़ दैट टैलेंट. एंड जेसन होल्डर पिछला टेस्ट मैच थोड़ा क्वाइट रहा, बट ही इज अ कैप्टन एंड ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एंड आई फील ही विल कम आउट विद अ बैंग इन दिस टेस्ट मैच एज वेल. एंड अगर कोई अगर कोई बेन स्टोक्स को आउट कर सकता है वो जेसन होल्डर है. फर्स्ट टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में जेसन होल्डर ने ही बेन स्टोक्स की विकेट ली थी. क्या है प्रेडिक्टेड 11? जॉन कैम्बल, क्रेग ब्रैथवेट तो खेलेंगे, शाय होप भी खेलेगा, शमार ब्रुक्स भी खेलेगा, रॉस्टन चेज, जर्मेन ब्रैकवुड, शेन डाउरिच, जेसन होल्डर, ये तो पक्के हैं. अब इनके क्वेश्चन मार्क्स आते हैं. अल्जारी जोसेफ एंड शैनन गैब्रियल के थोड़ी बहुत निगल्स थी सेकेंड टेस्ट में. अब अगर 100% वो हो गए हैं देन ऑफ कोर्स दे बोथ विल प्ले. अदरवाइज एक्सपेक्ट ये चेमार होल्डर जो है ही इज ऑल्सो लाइक अ जेसन होल्डर, टॉल फास्ट बॉलर, एक्सपेक्ट him to do well as well. He could play, or Raymond Reifer can play because he brings in the left arm angle as well. That's very important. And इसने एक प्रैक्टिस गेम जब हो रही थी इनकी वेस्ट इंडीज की, उसमें 5 विकेट भी लिए थे. केमार रोच खेलेगा. आई एम होपिंग टू सी राकिम कॉर्नवॉल प्ले फॉर एन अल्जारी जोसेफ और अ शैनन गैब्रियल, बट ओनली टाइम विल टेल विच इज इन टू अस, हमें पता चल जाएगा. बट अगेन जो मैं आपको आगे टीम्स देने वाला हूँ उस ये सब मैं लेके चल रहा हूँ कि कौन सा प्लेयर शायद खेले, अगर ये नहीं खेले कौन आपको उठाना चाहिए, वो सब मैं आपको दूंगा आगे, ठीक है. अब एक कैप्टन वाइस कैप्टन एंड थोड़ा एक्सपर्ट टिप देता हूँ. कैप्टन वाइस कैप्टन में ऑब्वियसली कैप्टन में आपके बेन स्टोक्स है, जो रूट है बिकॉज जो रूट नोज हाउ टू स्कोर द बिग 100s, जेसन होल्डर है, मैंने डॉम सिबली को इस बार ही डाल दिया है, बट आई थिंक कि मतलब शायद इतना ना चले. एंड जॉस बटलर भी है. जॉस बटलर इज योर रिस्की कैप्टन टू टेक दिस टाइम. वाइस कैप्टन में ऑप्शंस में कौन है? केमार रोच है, स्टुअर्ट ब्रॉड है, जेम्स एंडरसन है, शमार ब्रुक्स है, रॉस्टन चेज है. बट अगेन लेट्स होप कि रॉस्टन चेज एंड शमार ब्रुक्स अगर उनमें एबिलिटी है टू स्कोर द 100s एज वेल, देन एक्चुअली रॉस्टन चेज कैप्टन ऑप्शंस में भी आ जाता है, बट शमार ब्रुक्स को आप वाइस कैप्टन में ही रखना. एंड ऑब्वियस चीज़ है जो एक्सपर्ट टिप आज की है वो आप सबको ऑलरेडी पता है कि ऑलराउंडर्स आर द वे टू गो इन दिस मैच. ट्राई टू कीप एज मेनी ऑलराउंडर्स इन योर टीम. एंड अगर मैं आपको अब अपनी फैंटेसी टीम 1 दिखाऊंगा उसमें आप देखोगे कि मैंने ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं. शेन डाउरिच, शमार ब्रुक्स को लिया है, डॉम सिबली या जैक क्रॉली में से आप किसी को भी ले सकते हैं.
एंड जो रूट ज़रूरी है, मैंने उसको वाइस कैप्टन भी बनाया है इस टीम का। ऑलराउंडर्स में मैंने देखी है जेसन होल्डर, रॉसन चेज एंड बेन स्टोक्स को लिया है एंड बेन स्टोक्स को कैप्टन बना दिया है। यू कैन प्ले अराउंड विद योर कैप्टन वाइस कैप्टन। आप जेसन होल्डर को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो, रॉसन चेज को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने सेम टीम से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है, बिकॉज मेरी प्रिडिक्शन कुछ है कि मेरे को लगता है कि इंग्लैंड माइट जस्ट डोमिनेट दिस टेस्ट मैच, इसलिए केमार रोच, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, डॉम बेस, ये मेरे 4 मेन होंगे बॉलर्स। मगर बाय चांस अगर जेम्स एंडरसन नहीं खेलेगा तो मैं जोफ्रा आर्चर को ले लूंगा अपनी टीम में। मगर अगर जेम्स एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड दोनों खेलेंगे, दोनों मेरी टीम में जरूर होंगे। एंड आप डॉम बेस की जगह अगर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को फॉर एग्जांपल डालना चाहते हैं तो आप जैक क्रॉली को ले सकते हैं, अगर आपने डॉम सिबली को ऑलरेडी लिया हुआ है। दैट इज वाई आई हैव गिवन यू दैट ऑप्शन नीचे। मगर केमार रोच इज अ मस्ट, Stuart Broad is a must. James Anderson, if he plays, he is a must. And Dom Bess, just because उसने थोड़ा बहुत ये राइट हैंडर्स को भी ट्रबल किया है, इसलिए मैंने डॉम बेस को लिया है। मगर बाय चांस अगर जेम्स एंडरसन नहीं खेलता, जोफ्रा आर्चर को जरूर लेना। जोफ्रा आर्चर भी नहीं खेलता तो क्रिस वोक्स को जरूर लेना। अब फैंटेसी टीम 2 क्या है? शाय होप, जॉस बटलर, दोनों को लेके मैंने अंडरडॉग्स को दोनों को कीपर की तरह रखा है एंड आई एम बैकिंग बोथ ऑफ देम टू डू वेल। अब बैट्समैन, अच्छा, एंड यहाँ पे मैंने विकेट कीपर शाय होप को मैं वाइस कैप्टन भी बनाना चाहता हूँ, मैं लिखना भूल गया, सॉरी। यहाँ पे बना देते हैं इसको वाइस कैप्टन, ये थोड़ी रिस्की टीम है। हाँ, बैट्समैन में क्रेग ब्रैथवेट है, ओली पोप है जो अभी तक चला नहीं है, मगर अगेन ही वॉज इन ग्रेट फॉर्म इन साउथ अफ्रीका एंड ही हैज इट इन हिम टू डू वेल। रोरी बर्न्स भी है, रोरी बर्न्स का अभी तक इतने रन नहीं आए हैं, बट आई फील अगेन उसका डॉम सिबली जैसा ही टैलेंट है, लंबी इनिंग्स खेल सकता है, धीरे धीरे खेलता है, ही इज अ रन अक्यूमुलेटर देन अ रन स्कोरर, तो मे बी ही वॉन्ट्स टू एंड दिस सीरीज ऑन अ हाई नोट एज वेल विद 100। ऑलराउंडर्स में जेसन होल्डर, बेन स्टोक्स तो ऑब्वियसली मस्ट हैं ही, एंड क्रिस वोक्स होपिंग ही प्लेज। इफ ही डजंट प्ले एंड जोफ्रा आर्चर प्लेज, आई विल पिक जोफ्रा आर्चर इन माई टीम। बॉलर्स में जेम्स एंडरसन या स्टुअर्ट ब्रॉड, तो अगर जेम्स एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड खेलेंगे उनमें से एक को उठाइए। मैं उठाऊंगा जेम्स एंडरसन को, बट आप स्टुअर्ट ब्रॉड को भी उठा सकते हैं बिकॉज ही कैन पिक अ हीप ऑफ विकेट्स इन वन गो। शैनन गैब्रियल लेके चल रहा हूं कि खेलेगा, एंड अगर शैनन गैब्रियल नहीं खेलेगा उसकी जगह जो भी खेलेगा, अगर वो रीफर हो या चेमार होल्डर हो या राकीम कॉर्नवॉल हो, जो भी हो, मैं शैरन गैब्रियल की जगह उसको खिलाऊंगा एंड नॉट केमार रोच। तो ये मैंने इसलिए थोड़ी रिस्की टीम है, बट अगेन अंडरडॉग से भरी हुई है एंड डॉम बेस इस टीम में भी है। सो ये है मेरे 2 टीम्स। मैंने आपको अगेन ब्रेकअप करके दे दिया है कि कैसे आपको लेनी चाहिए, कौन खेले कौन नहीं खेले, क्यों कौन सी टीम उठा रहा हूं मैं, तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से ये एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब सब्सक्राइब करिए प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम पे भी फॉलो करिए, एंड अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्ले स्टोर पे जाके आप फैन ब्लेज के ऐप को, फ्री ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारी क्रिकेट न्यूज़ भी मिलती है आपको फैंटेसी क्रिकेट न्यूज़ मिलती है, नॉर्मल क्रिकेट न्यूज़ मिलती है, सब कुछ जो भी क्रिकेट में हो रहा है आपको सब मिलेगा, एंड यू विल स्टे कनेक्टेड टू अस ऑल द टाइम। सो प्लीज़ फॉलो दैट एज वेल एंड आई मीन डाउनलोड द ऐप एज वेल। अब पिछली बार मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछी थी, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ ने पहली बार जो टेस्ट सीरीज़ है कब किस साल में खेली थी और वो कौन जीता था। 3 लोगों ने सही जवाब दिया, 1928 इज द करेक्ट आंसर। इंग्लैंड जीती थी वो सीरीज। सबसे पहले थे श्रीनिधि अथाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस श्रीनिधि, धर्मेंद्र मीना एंड अक्षय दोबारिया, ये 3 लोग हैं जिन्होंने सही आंसर्स दिए थे एंड फर्स्ट 3 टू गिव द राइट आंसर्स। When was the last time West Indies won a test series versus England in England and by what margin? पिछली बार वेस्ट इंडीज इंग्लैंड आके कब टेस्ट सीरीज जीती थी और किस मार्जिन से, ये है इस बार की क्वेश्चन। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। अब मेरे विनर प्रेडिक्शंस थोड़े बहुत जो मैं देता हूं, मेरे को लगता है रॉसन चेज शायद इस टेस्ट मैच में 100 मारेगा, तो बिकॉज ही इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। सो अगर थोड़ी सी विकेट इतनी क्विक नहीं खेलेगी तो आई थिंक रॉसन चेज विल बी द मेन रन स्कोरर फॉर the West Indies team, and Jason Holder expect करिए he's going to come out all guns blazing, so Jason Holder will do well with the ball, and Rory Burns को मैं बैक कर रहा हूँ, रन मारेगा with the bat because again दूसरा ओपनर ऑलरेडी रन मार चुका है, तो आई जस्ट फील कि ही विल वांट टू एंड दिस सीरीज विद अ गुड नॉक बिफोर गोइंग टू बिफोर प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। सो रोरी बर्न्स आई एम बैकिंग विद द रन्स एंड स्टुअर्ट ब्रॉड आई एम बैकिंग विद द बॉल। रोरी बर्न्स एंड ऑफकोर्स मतलब यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है कि बेन स्टोक्स ऑल्सो विल बी देयर विद द रन्स अप देयर, एंड देन स्टुअर्ट ब्रॉड मुझे लग रहा है बॉलिंग से बहुत अच्छा करेगा फिर से, एंड प्रिडिक्शन मेरी ये है दैट
of course, England are going to win this test match. So guys, this is everything for today, this test match. I hope you guys have enjoyed this video. More importantly, I hope this video helps you to win in fantasy cricket. So let the test match begin. Bye guys. See you in the next video.